कांग्रेस अक्सर कहती है कि नेहरू ने ये दिया, इंदिरा ने फलाना किया, राजीव ने ढमकाना किया, लेकिन ये नहीं बताती कि चीन के सामने भारत को मजबूत बनाने के लिए जहाज निर्माण पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, खासकर तब जब दुनिया का करीब 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है और चीन, जापान और साउथ कोरिया मिलकर करीब 95% जहाज बनाते हैं। लेकिन एक बार इतिहास ने खुद को दोहराया है, भारत के हाथ एक बड़ा मौका आया है। अभी दुनिया में बहुत सारे जहाज पुराने हो चुके हैं और नए साफ ग्रीन जहाजों की भारी डिमांड आ रही है। मतलब आने वाले समय में हजारों नए जहाज बनेंगे और मोदी सरकार इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। 2025 में पहली बार भारत को करीब $227 मिलियन यानी कि 1800 प्लस करोड़ रुपए का विदेशी ऑर्डर मिला। अब इस शिपयार्ड सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए मोदी सरकार ने 69,725 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है, जिसमें जहाज बनाने पर सब्सिडी, नई फैक्ट्री बनाने के लिए मदद और एक बड़ा फंड शामिल है। इसके साथ ही भारत और साउथ कोरिया मिलकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 400 से ज्यादा जहाज बनाने का लक्ष्य है। लेकिन असली गेम वहां है जहां अभी तक भारत कमजोर था, इंजन और हाईटेक सिस्टम। आज भी कई वॉरशिप के इंजन बाहर से आते हैं, लेकिन अब 270 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के जरिए भारत अपना मरीन इंजन बनाने की तैयारी में है। मतलब अब सिर्फ जहाज नहीं, उसके हर पार्ट मेड इन इंडिया होंगे। अब सवाल है कि सरकार इतना पैसा क्यों लगा रही है। सीधा कारण है इकोनॉमी को बड़ा बनाना। जहाज बनेंगे तो लाखों नौकरियां बनेंगी। इंजीनियर, मजदूर, ड्राइवर, सप्लायर, वेल्डर, सबको काम मिलेगा। छोटे छोटे बिजनेस को भी काम मिलेगा, क्योंकि जहाज में बहुत सारे पार्ट लगते हैं। शिपिंग सस्ती और मजबूत होगी तो माल ढुलाई का खर्च कम होगा। अभी हम जहाज और उनके इंजन बाहर से लेते हैं, यानी पैसा बाहर जाता है। अगर सब कुछ भारत में बनेगा तो ये पैसा देश में ही रहेगा। साथ ही अगर जहाज और उनके इंजन देश में बनेंगे तो डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों मजबूत होंगी। किसी संकट में सप्लाई रुकेगी नहीं, क्योंकि अगर हम अपने जहाज खुद बनाएंगे तो वो जल्दी तैयार होंगे, जल्दी रिपेयर होंगे और किसी पर निर्भरता भी नहीं। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ता है तेल और सामान की सप्लाई पर। ऐसे में अगर आपके पास अपने जहाज नहीं हैं तो आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हो और वहीं से समस्या शुरू होती है। इसलिए भविष्य के लिए ये और बड़ा गेम है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत 2030 तक टॉप 10 और 2047 तक टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में आए। अगर ऐसा होता है तो भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को जहाज बेचने वाला देश बनेगा। इससे लंबे समय तक रोजगार, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी तीनों बढ़ेंगे।